Welcome to all students in Pharma E classes. I am Ankit Mangal, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Smruti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we are going to discuss about types of impurities. जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में बात करते हैं, what do you mean by impurities and various sources of impurities. तो इम्प्योर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई फॉरेन मैटर या कोई फॉरेन पार्टिकल्स जिस कंपाउंड में आ जाता है तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज इम्प्योर कंपाउंड। फिर हमने बात की कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है जिससे इम्प्योरिटीज आ सकती हैं किसी भी कंपाउंड में या किसी भी फार्मास्यूटिकल्स में। हमने कई सोर्स इसमें डिस्कस किए थे जैसे रॉ मटेरियल, सॉल्वेंट, रिएजेंट, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स, एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन। ये सारे सोर्सेस आप चाहे तो लास्ट जो इसमें वीडियो मैंने शेयर की थी वीडियो नंबर 7 आप उसमें अच्छे से देख सकते हैं। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। कितने टाइप्स की इम्प्योरिटीज होती है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे तो कई तरह की इम्प्योरिटीज हो सकती है, लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की हम बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने इम्प्योरिटीज को जो क्लासिफाई करा है वो यहाँ पर हमने 7 क्लास में क्लासिफाई किया है। तो ये 7 क्लास कौन कौन से हैं इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्लास है इम्प्योरिटीज का जो फर्स्ट टाइप से दैट इज इम्प्योरिटीज व्हिच अफेक्ट एस्थेटिक प्रॉपर्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एंड ड्रग्स। सेकंड टाइप से टॉक्सिक इम्प्योरिटीज। थर्ड टाइप से हार्मलेस इम्प्योरिटीज। फोर्थ टाइप से इम्प्योरिटीज व्हिच अफेक्ट द कीपिंग क्वालिटीज ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। फिफ्थ टाइप इज impurities that create incompatibility issue in drug and pharmaceutical substance. Next is impurities creating technical difficulties during manufacturing process, and the last one is organic impurities in drugs and pharmaceutical substance. तो टाइप्स ऑफ impurities को हमने ये 7 टाइप्स में यहाँ क्लासिफाई किया है। आइए आज हम एक ही क्लास को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्लास इज impurities which affect aesthetic property of pharmaceutical preparation and drugs। अब यहाँ पर एक टर्म्स है aesthetic properties। तो aesthetic properties फ्रेंड क्या होती है कि aesthetic properties ये रिलेटेड होती है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की या किसी भी प्रोडक्ट की कलर ऑर्डर टेस्ट या उसकी अपीयरेंस है। तो जो भी सब्सटेंस है उसका कलर ऑर्डर टेस्ट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम बोलते हैं एस्थेटिक प्रॉपर्टीज। तो कुछ इंप्योरिटीज ऐसी होती है जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में या कंपाउंड के एस्थेटिक प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है? या तो उसका कलर चेंज कर देगी या ऑर्डर उसका चेंज हो जाएगा या टेस्ट में चेंजेस हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि जैसे कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या कोई भी ड्रग्स है जिसको अपन ओरल रूट से ले रहे हैं, जैसे कोई टैबलेट हो गया, सिरप हो गया जिसको हम ओरल रूट से लेने वाले हैं, अगर मान लो उसका ऑर्डर चेंज हो जाए या उसका टेस्ट चेंज हो जाए ड्यू टू सम इम्प्योरिटीज, किसी इम्प्योरिटी के कारण, तो वो हम उसे ओरल रूट से नहीं ले पाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट वन जो हम बात करते हैं इसमें ये होता है एस्थेटिक प्रॉपर्टी में कुछ इंप्योरिटी ऐसी होती है जो कि ड्रग की एस्थेटिक प्रॉपर्टीज या उसके कलर ऑर्डर टेस्ट को चेंज कर देती है। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स या कुछ फिनोलिक इंप्योरिटीज ऐसी होती है जो कि किसी भी ड्रग्स में या किसी प्रोडक्ट में अगर आ जाए तो उसके ऑर्डर को चेंज कर देता है। जैसे उसमें जो ऑर्डर आता है प्रिपरेशन में या किसी भी प्रोडक्ट में तो उसमें फिनोलिक ऑर्डर आता है। अब फिनोलिक ऑर्डर ऐसा रहता है कि जो मतलब कि अनपैलेटेबल रहता है या जिसको हम ओरल रूट से लेते हैं उसको हम लेने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है। तो फिनोलिक ऑर्डर्स के एग्जांपल्स या फिनोलिक कंपाउंड्स की इंप्योरिटीज के एग्जांपल्स हैं। सेकंड हम बात करते हैं टॉक्सिक इंप्योरिटीज। कुछ इंप्योरिटीज ऐसे होती है जो कि टॉक्सिक नेचर की होती है। टॉक्सिक मतलब कि जो कि हार्मफुल होती है, मतलब बॉडीज के लिए जो कि बहुत ही टॉक्सिक नेचर होती है, टॉक्सिसिटी कॉज करती है। ठीक है, अगर ये इंप्योरिटीज ड्रग में आ जाए और ड्रग अगर बॉडी के अंदर चले जाए, ठीक है, किसी भी रूट से, तो बॉडी में क्रिएट करेगी टॉक्सिसिटी। इसके एग्जांपल से लेड की इंप्योरिटीज, आर्सेनिक, आर्सेनिक भी टॉक्सिक होता है, मरकरी ये भी टॉक्सिक होता है। तो ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस जो अगर प्रोडक्ट में आ जाए और उसकी टॉक्सिसिटी क्रिएट करे या कॉज करे, या तो कम अमाउंट में या ज्यादा अमाउंट में। अभी जैसे हमने कुछ एग्जांपल की बात करें तो लेड होता है, आर्सेनिक होता है या मरकरी होता है, ये कम अमाउंट में भी टॉक्सिसिटी कॉज करती है। ठीक है, तो ये जो टॉक्सिक इंप्योरिटीज अगर प्रोडक्ट में आ जाए तो ये कॉज करेगी टॉक्सिसिटी जो कि बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। आइए थर्ड पॉइंट पर देखते हैं हार्मलेस इंप्योरिटीज। अभी हमने इससे पहले था टॉक्सिक जो कि हार्मफुल होती है, ये थर्ड है हार्मलेस। हार्मलेस मतलब कि जो कि टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करती है इन अ सर्टेन लिमिट या सर्टेन अमाउंट। यहाँ पर लिमिट अमाउंट एक आपको ध्यान रखना है कि जो कि हार्मलेस होती है एक सर्टेन लिमिट में।
कि मतलब कि जैसे कोई भी इम्प्योरिटीज प्रोडक्ट में या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आ जाए या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में आ जाए तो वो हार्मफुल नहीं रहेगी, वो जो कि हार्मलेस रहेगी। जिसके एग्जांपल सोडियम, सोडियम अगर कुछ अमाउंट में, कम अमाउंट में अगर प्रिपरेशन में आ जाए तो बॉडी के लिए वो हार्मफुल नहीं होता है, हार्मलेस होता है। कैल्शियम, अगर कैल्शियम की इम्प्योरिटीज अगर प्रोडक्ट में आ जाए, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में आ जाए तो भी वो बॉडी के लिए कैसा रहेगा, वो हार्मलेस रहेगा, मतलब उससे टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करेगा। तो हार्मलेस इम्प्योरिटीज में हम उन इम्प्योरिटीज को रखते हैं जो कि हार्मफुल इफेक्ट कॉज नहीं करती, दैट इज कॉल्ड एज हार्मलेस इम्प्योरिटीज। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ, इम्प्योरिटीज व्हिच अफेक्ट द कीपिंग क्वालिटी ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। मतलब कि इसमें हम उन इम्प्योरिटीज को इंक्लूड करते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करती है। ऐसे कई तरह की इम्प्योरिटीज हो सकती है जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉइस्चर कंटेंट, अगर मान लो कोई भी ड्रग या कंपाउंड अगर वो ओपन है, खुला हुआ है और उसने एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करके वो मॉइस्ट हो गया हो, उसमें मॉइस्चर आ गई है, तो हालांकि उसमें इम्प्योरिटीज वाटर की है। अब वाटर हार्मफुल तो नहीं होता है, हार्मलेस होता है, लेकिन जब मॉइस्चर आ जाएगी किसी भी प्रोडक्ट में या कंपाउंड में तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, गीला हो जाएगा। अब गीला हो जाएगा तो जो उसकी क्वालिटी थी वो क्वालिटी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो इसमें हम उन इम्प्योरिटीज को इंक्लूड करते हैं जो कि ड्रग की क्वालिटीज को अफेक्ट करती है। क्लियर? नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, इम्प्योरिटीज दैट क्रिएट इनकम्पैटिबिलिटी इशू इन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। अब एक ड्रग में कई तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट भी होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, कई एक्सिपिएंट होते हैं जो कि फॉर्मुलेशन की जरूरी होते हैं। तो ड्रग और कई तरह के एक्सिपिएंट, ये इनसे मिलकर बनता है फॉर्मुलेशंस। अब फॉर्मुलेशन जैसे बन रहा है तो क्या होता है कि फॉर्मुलेशन में किसी तरह की इम्प्योरिटीज आ गई जो कि ड्रग से कंपैटिबल नहीं है तो वो कॉज करेगी इनकम्पैटिबिलिटी। अब इनकम्पैटिबिलिटी कई तरह की हो सकती है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, केमिकल हो सकती है, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है। तो अगर ये कोई इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है किसी इम्प्योरिटी के साथ तो ये इम्प्योरिटीज कॉज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कैम्फर और पिपरमिंट, अगर उनको ये एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल है, कुछ ड्रग्स ऐसे रहते हैं जो कि एक दूसरे के साथ थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी रहती है। ऑयल एंड वाटर की अगर हम बात करें तो ऑयल एंड वाटर भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। क्लियर है? ऑयल की लेयर अलग हो जाएगी, वाटर की लेयर अलग हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ड्रग या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में कोई ऐसा कंपाउंड या ऐसी इम्प्योरिटीज आ गई जो कि इसके साथ इनकम्पैटिबल है तो हम उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे पॉइंट नंबर 5 में, इम्प्योरिटीज दैट क्रिएट इनकम्पैटिबिलिटी इशू इन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं 6, इम्प्योरिटीज क्रिएटिंग टेक्निकल डिफिकल्टीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी रहती है जो कि ड्रग के फॉर्मुलेशन में या ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग में टेक्निकल डिफिकल्टीज प्रोड्यूस करती है। अभी टेक्निकल डिफिकल्टीज कैसे हैं? अब जैसे कोई भी ड्रग का फॉर्मुलेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल उसमें मिक्सिंग होता है, उसका साइज रिडक्शन होता है, उसका फिल्ट्रेशन होता है, उसका स्टेरिंग होता है, उसका स्टरलाइजेशन भी होता है कई फॉर्मुलेशंस में। तो ये सारे टेक्निकल प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर कोई इम्प्योरिटीज की ये टेक्निकल प्रोसेस में अगर मान लो डिफिकल्टी कॉज कर रही है, या तो हो सकता है कि ड्रग का फिल्ट्रेशन जो है या फॉर्मुलेशन का फिल्ट्रेशन है, ठीक है, उसको अगर कम कर दे, या उसके साइड रिएक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या उसका मिक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ इम्प्योरिटीज ऐसा करती है जो टेक्निकल इश्यूज कॉज करती है प्रोडक्ट का, ये टेक्निकल डिफिकल्टीज प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट की। नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। यहां पर अगर हम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर इम्प्योरिटीज प्रोडक्ट के साथ आ जाए तो वो कहलाएगी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। अब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, कई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अल्कोहल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, ईथर हो सकते हैं, कुछ एसिड्स हो सकते हैं, कुछ एस्टर्स हो सकते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो इम्प्योरिटीज रहती है वो भी ड्रग के साथ आ जाए तो ये भी कहीं ना कहीं ड्रग की प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर सकती है। तो फ्रेंड्स ये सारे 7 पॉइंट्स थे जिसमें हमने इम्प्योरिटीज को डिवाइड किया है। मैं ऐसा होप करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और इस जो
ये सारे पॉइंट्स है, इसके नोट्स मैं आपको इसी वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।